हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। इस चैनल पर एंजेलिक नंबर्स पर बनी वीडियोस को आपने खूब प्यार दिया। इवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग वीडियोस को भी आपने खूब सराहा। मेरे चैनल पर अपना विश्वास और प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वीडियो में जो मैसेज दिया जा रहा है ना, वह बहुत ही खास होने वाला है। मैंने एक सत्य घटना का जिक्र करते हुए कार्मिक साइकिल्स को समझाने की कोशिश की है। क्या होती है साइकिल्स? क्या ये आपके साथ साथ चल रही होती है? ऐसा क्या कर लेते हैं आप लोग जो ये साइकिल्स आपके ही द्वारा आपकी ही लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं? क्या ये लाइफ साइकिल्स इसी बर्थ में क्रिएट हुई हैं या इनका पास्ट लाइफ से भी कोई रिलेशन है? आज के वीडियो में ये सारी क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है, तो शुरू से आखिर तक बने रहिए। इस वीडियो में कार्मिक साइकिल को समझाने के लिए जिस सत्य घटना का जिक्र किया जा रहा है ना, वह कार्मिक साइकिल इसी जन्म में क्रिएट हुई और इसी जन्म में डिवाइन की हेल्प से रिलीज भी करा दी गई, सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान की वजह से जिसने अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया था। ऐसा होता है ना, सिचुएशंस के चलते इंसान घबरा जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता जो भी अनफेवरेबल सिचुएशंस को वह फेस कर रहा है, वह क्यों कर उसके लाइफ में आई है और अब उसका लाइफ में आगे क्या होगा। तो जब कार्मिक साइकिल के चलते किसी एक इंसान के लाइफ में उथल पुथल मचनी शुरू हुई ना, तो उसने अपने आप को किस तरीके से डिवाइन को सरेंडर किया और फिर डिवाइन की हेल्प से उसे अवेकन होने में किस तरीके से मदद मिली, एंजेलिक प्रोटेक्शन मिला और उसकी कार्मिक साइकिल को किस तरीके से खुद डिवाइन की हेल्प से सुलझाया गया, इस वीडियो में आप सभी कुछ समझेंगे और जानेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। क्यों बेटा, आशी के बर्थडे पर आप अकेले ही आए हो? दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें साथ नहीं लाई? नहीं मम्मी, ये नहीं आए हैं। आशी के बर्थडे के लिए मम्मी दीदी ने मुझे और आपके दामाद को बुलाया ही नहीं है, तो आपके दामाद ने आने से मना कर दिया है। क्यों बाला, तूने मीना और नितिन को फोन करके आशी के बर्थडे का इनविटेशन नहीं दिया था? हाँ तो तू ऐसा कर, छोटे दामाद जी को फोन करके बुला ले, वो आ जाएंगे। वो नाराज हो रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है कि बिना इनविटेशन के वो थोड़े ही आएंगे। मम्मी मैं किसी को फोन नहीं करूंगी, मैंने किसी को बुलाया ही नहीं है। आप भी अपने आप ही आए हो आशी के बर्थडे पर। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, मैं फोन नहीं करूंगी। और इसका क्या है, इसकी तो शादी हो गई है, अब मियाँ बीवी के सुरताल तो मिलेंगे ही। मम्मी आप दीदी को कुछ नहीं कहोगी? वो ऐसा क्यों बोल रही हैं? एक फोन करके उन्हें बुलाना ही तो है इज्जत के साथ। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं भी जा रही हूँ। जहाँ ये नहीं है वहाँ मेरे को भी नहीं होना। देख रही है ना तू बाला को, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। उसने तो मुझे भी कह दिया, रहना है रहो, जाना है जाओ। अब तू ऐसा कर, आ ही गई है, केक कटने तक रुक जा, फिर तू भी चली जाई। मैं नहीं कह सकती उसको। तो फिर क्या हुआ, छोटी बहन दिल पर बोझ लिए अपने घर अपने पति के पास चली जाती है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, ना बड़ी बहन को फर्क पड़ा, ना ही उसके मम्मी को फर्क पड़ा। फर्क पड़ा तो बस उस छोटी बहन को, उस छोटी बेटी को, जो उस बैगेज के साथ चलती चली जा रही थी। अनजाने ही घर के 3 सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ एक कार्मिक साइकिल में इन्वॉल्व हो गए। इन तीनों में से बैगेज एक ही बंदा लेकर चल रहा था, छोटी बेटी, क्योंकि वह ना तो किसी से कुछ कह पा रही थी, अंदर ही अंदर उस बैगेज को लेकर चलती चली जा रही थी। उसको देख पा रहा था, उसको समझ पा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन। फिर देखिए होता क्या है, यू वोंट बिलीव ऑन माई वर्ड्स कि 15 साल बाद सेम सिचुएशन क्रिएट होती है। किन लोगों के बीच में? जी हाँ, उन्हीं 3 लोगों के बीच में, एक माँ और उसकी 2 बेटियां। कहानी क्या पेश आती है, उस बच्ची के बर्थडे पर सीन क्रिएट हुआ था। 15 साल बाद उसी बच्ची की शादी पर यह सिचुएशन क्रिएट हुई। किन लोगों के बीच में? इन्हीं 3 लोगों के बीच में, मम्मी और उसकी 2 बेटियां। हुआ यूं, इस बार बड़ी बहन ने छोटी बहन को शादी से पहले भात भरने का फंक्शन होता है, उस पर इनवाइट नहीं किया, कीर्तन में इनवाइट नहीं किया, इवन शादी से 2 दिन पहले ही सगाई रखी गई थी, उस तक का न्योता नहीं दिया। तो इस पर छोटी बहन और उसके हस्बैंड ने क्या एक्शन लिया, व्हाट्सएप मैसेज करके उन्हें क्लियर कर दिया कि वे लोग शादी में नहीं आ रहे हैं, इनविटेशन कार्ड ना भेजें। फिर भी उन लोगों ने जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेज दिया। अब ये बात मम्मी को पता चलती है तो माता जी का भी सेम रिएक्शन जो 15 साल पहले था वही सेम टू सेम रिपीट होता है कि ठीक है उसने तुझे नहीं बुलाया, अच्छे से इनवाइट नहीं किया, तू फिर भी आ जा।
लेकिन दिस टाइम छोटी बेटी और उसके दामाद ने एक्शन लिया और वे शादी में नहीं गए। इन 15 साल की जर्नी में उसने न केवल फिजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, इवन इमोशनल लेवल पर कितने अप एंड डाउन अपने लाइफ में फेस किए। ऐसा एक अकेला बैगेज नहीं था जिसको वह अपने साथ लेकर चल रही थी। ऐसे ही न जाने और कितने बैगेजेस उसने अपने अंदर पाल रखे थे, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं कब उसका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो गया, कब उसका हार्ट चक्र पूरा बंद हो गया। वह सारे सर्कमस्टांसेस को फेस तो करती चली जा रही थी, लेकिन उसे एक्चुअली इन सब के पीछे का रूट कॉज नहीं पता था कि जो सिचुएशन उसके लाइफ में चल रही है, बिहाइंड द सीन उसके पीछे की बिग पिक्चर क्या है। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ऐसे ही न जाने कितनी छोटी बड़ी साइकिल्स हमारे आपके जीवन में अपने ही चिर परिचित लोगों के साथ क्रिएट हो जाती हैं। इवन डिवाइन इंटरवेंशन के चलते वे रिलीज भी हो जाया करती हैं, बट बिकॉज ऑफ अनअवेकनिंग हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे साथ क्या चल रहा है, क्योंकि यह कार्मिक साइकिल एक्चुअली किसी की रियल लाइफ स्टोरी है। तो वीडियो के लास्ट में आपको ना उस इंसान से जरूर मिलवाऊंगी जिसके साथ यह कार्मिक साइकिल क्रिएट भी हुई और डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से रिलीज भी हुई। तो देखा आपने किस तरह छोटी बहन अपने साथ बैगेज को कैरी किए हुए चल रही थी और उसे पता ही नहीं था, और इसी वजह से न जाने कितने ब्लॉकेजेस उसके लाइफ में पैदा हो रखे थे। ये एक बैगेज उसकी लाइफ से तब हटा जब 15 साल बाद सिचुएशन के रिक्रिएट होने पर उसने वह सही डिसीजन ले लिया जिसने उसकी लाइफ की कार्मिक साइकिल को रिलीज करा दिया। अगर यह स्टेप उस छोटी बहन ने पहले ले लिया होता ना, तो शायद यह कार्मिक साइकिल उसकी लाइफ में क्रिएट ही ना हुई होती, लेकिन ऐसा हुआ। इस वीडियो में जो छोटी बहन के साथ हुआ ना, वैसा ही न जाने और कितने लोगों के साथ हो भी रहा है और होता भी रहेगा, क्योंकि दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। उन्हें पता ही नहीं कि उनके किस स्टेप की वजह से वे सामने वाले के साथ एक कार्मिक बंधन में बन जाते हैं। कुछ लोग आके एक सिचुएशन में कार्मिक साइकिल को क्रिएट कर जाते हैं और उस कार्मिक साइकिल के रिसोल्यूशन के लिए वे सारे किरदार वापस एक सिचुएशन में आकर इकट्ठे होते हैं, तभी जाकर ये साइकिल रिजोल्व होती है। इस वीडियो में जिस सत्य घटना के जरिए कार्मिक साइकिल को समझाने की कोशिश की गई है ना, उसको आप तब भी इजी वे में समझ पाएंगे अगर आपने अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 देखी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा किस तरह 600 साल बाद, कैन यू बिलीव, 600 साल बाद किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व सारे के सारे किरदार एक जगह इकट्ठे हुए। अगर आपने ये पिक्चर देखी है और बहुत सही तरीके से देखी है और आपको सही मायने में इस पिक्चर का थीम समझ में आया है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इस पिक्चर में साफ साफ यह समझाया गया है कि किन्हीं लोगों के साथ इंसाफ दिलाने के लिए, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए डिवाइन भी हेल्प करती है। 600 साल बाद उन किरदारों को वापस साथ में लाया गया और उनके साथ जस्टिस किया गया। तो जिस सत्य घटना का जिक्र मैंने अपनी इस वीडियो में किया है, बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन, आपके द्वारा समझने वाली बात बस यही है, छोटी बहन ने डिवाइन के सामने सरेंडर किया था, जिसकी वजह से उसकी कार्मिक साइकिल को इसी लाइफ में रिलीज करा दिया गया। रिलीज कराना इट्स नॉट एन इजी टास्क। 15 साल के गैप में उसकी सेल्फ अवेकनिंग भी चालू कराई गई, उसको सेल्फ अवेकन कर दिया गया। एंड यू नो व्हाट, सेल्फ अवेकन होते होते डिवाइन की हेल्प से उसकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया गया। उसके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करा दिए गए, उसके जो भी पुराने कार्मिक अकाउंट थे उन सभी से उसको मुक्ति दिला दी गई। उसके कर्मों की शुद्धि कराने के बाद उसको अवेयर करा दिया गया कि अब उसको किस तरीके से अवेयर होकर चलना है, कैसे खुश रहना है, कैसे चालाक लोगों के साथ डील करना है, सामने वाले की चालाकी को किस तरीके से समझना है, सब कुछ उसको समझा दिया गया। यही तो है वो दिव्य ज्ञान जो अवेकनिंग के बाद, जिसकी अवेकनिंग कराई जाती है, उसको यह दिव्य ज्ञान दे दिया जाता है। जानना चाहेंगे वह इंसान कौन है, वह छोटी बहन कौन है जिसकी रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर की गई है? मैं उसे इस चैनल पर जरूर लेकर आऊंगी। लेट मी नो कौन कौन उस शख्सियत से मिलना चाहता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको किस हद तक समझ में आया? कार्मिक साइकिल्स के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स।
आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। अब मैं आपसे मिलती हूँ और कार्मिक साइकिल्स का खुलासा करने के लिए नई वीडियोस को लेकर। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।